बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और रूस की बढ़ती दोस्ती अमेरिका और भारत को चुभने लगी। अमेरिका ने बड़ा ऐलान करते हुए पाकिस्तान और रूस के सफीरों और मुख्तलिफ तिजारती कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। दूसरी जानिब रूस ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 10 अमेरिकी सफारतकारों को रूस से निकलने का हुक्म जारी कर दिया। यूक्रेन पर बढ़ती कशीदगी और अब इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम पर पुतिन और बाइडन आमने सामने आ गए। अमेरिका रूस से नई जंग छेड़ने के लिए यूक्रेन में तुर्की की मदद से बहरी बेड़े भेजने लगा। पाकिस्तान पर भी आलमी पाबंदियों का खदशा जाहिर कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन इकराम, जैसा कि मुतवक्के था कि रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ का पाकिस्तान का दौरा अमेरिका को हजम नहीं होगा, वैसा ही हुआ और रूसी वजीर खारजा के दौरा इस्लामाबाद के एक हफ्ते बाद ही अमेरिका ने पाक रूस दोस्ती पर पहली जरब लगा दी है। रूसी इदारों के साथ ताल्लुक का इल्जाम लगाकर 10 पाकिस्तानियों को भी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इस जरब के जरिए पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि अगर वो रूस से दोस्ती में आगे बढ़ा तो उसके लिए क्या मुश्किलात खड़ी की जाएंगी। अमेरिका और रूस के दरमियान आजकल सख्त कशीदगी चल रही है। रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी करता नजर आ रहा है, जिस पर अमेरिका सख्त बेचैन है। पहले तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस को धमकाने की कोशिश की। अमेरिकी बहरिया के 2 जहाज यूक्रेन के तहफ्फुज के लिए बुहेरा असवद भेजने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने खौफजदा होने से इनकार कर दिया और धमकी दे डाली कि अगर अमेरिकी जहाज बुहेरा असवद में आए तो उनकी हिफाजत की जमानत नहीं दी जा सकती और रूसी बहरिया किसी भी वक्त अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमला कर सकती है। रूसी वजारत खारजा ने यह भी वाज़ेह किया कि अमेरिका को रूसी समंदरों के करीब फटकने नहीं दिया जाएगा। रूस ने यूक्रेन की तरफ जाने वाले समंदरी गुजरगाह भी बंद कर दी है। बस फिर क्या था, अमेरिकी झाग की तरह बैठ गए और फौरी तौर पर व्हाइट हाउस से बयान सामने आ गया कि हम कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए बुहेरा असवद में यूक्रेन के करीब जहाजों की तैनाती मंसूख कर दी है। इसके बाद रूसी सदर पुतिन को मनाने के लिए अमेरिकी सदर ने फोन भी किया, उन्हें किसी तीसरे मुल्क में मुलाकात की पेशकश भी कर दी। हालांकि यही बाइडन चंद रोज कबल पुतिन को कातिल का खिताब दे चुके थे, लेकिन रूस ने मुलाकात की अमेरिकी पेशकश कबूल नहीं की और यूक्रेन पर फौजी दबाव बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए कोई फैसला ले चुका है। अब आखिरी चारे के तौर पर अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का ऐलान किया है और इसके लिए अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया है। हालांकि अगर मुदाखलत हुई भी थी तो ये 5 माह पहले नवंबर में हुई होगी, लेकिन पाबंदियों की याद अमेरिका को अब आई है। रूस पर पाबंदियों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बार ये बारीक काम किया गया है और इसमें 10 पाकिस्तानियों और उनकी कंपनियों के नाम भी शामिल कर लिए गए हैं और उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत के लिए रूसी एजेंटों की मदद की थी। जिन पाकिस्तानियों पर ये पाबंदी लगाई गई है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां चलाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये बात बजाते खुद बड़ी हैरत अंगेज है कि पाकिस्तानी कंपनियां आईटी के शोबे में क्या इतनी आगे हैं कि रूस जैसी ताकत को पाकिस्तानी कंपनियों की खिदमात लेनी पड़ी हैं, और क्या अमेरिका का निज़ाम इतना कमजोर है कि पाकिस्तानी आईटी माहिरीन ने रूस की मदद के लिए उनके अंदर घात लगाई है। अगर अमेरिका का तरीका वारदात मद्देनजर रखा जाए तो ये बात वाज़ेह है कि उसने असल में इन पाबंदियों के जरिए पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि वो रूस से दोस्ती को आगे न बढ़ाए। निजी अफराद और कंपनियों पर पाबंदी के जरिए पैगाम आला सरकारी हुक्काम को देने की कोशिश की गई है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाक रूस ताल्लुकात इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो खित्ते में उसका असर व रसूख खत्म हो जाएगा। अफगान जंग में शिकस्त और इनखला ने पहले ही उसकी पोजीशन इंतहाई कमजोर कर दी है। ऐसे में वो भारत के साथ मिलकर खित्ते में चौधराहट बरकरार रखने के लिए जो नया ग्रुप तश्कील देने की कोशिश कर रहा है, पाक रूस दोस्ती से यह मंसूबा भी नाकाम हो सकता है। ताहम पाकिस्तान को
अमरीकी दबाव की परवाह किए बगैर रूस से मामलात तेजी से आगे बढ़ाने चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने अपने वजीर खारजा के जरिए पाकिस्तान को गैस लाइन, तिजारत, दिफा समेत हर शोबे में ताउन की जो पेशकश की है, हमें उससे फायदा उठाना होगा। इसी तरह हम FATF की ब्लैक मेलिंग और IMF की बैसाखियों से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जंग अजीम में हिटलर की नाजी फौज और उसके इत्तेहादियों के हाथों बड़ी मार पड़ने के बाद मगरबी नौआबादी ताकतों के पास दुनिया को अपने कब्जे में रखने के लिए फौजी ताकत न रही, तो उन्होंने दुनिया को दूसरे जराए बिलखुसूस मईशतों के जरिए कंट्रोल करने का मंसूबा बना लिया। IMF, आलमी बैंक, आलमी अदालत इंसाफ, मुख्तलिफ शोबों के लिए आलमी ट्रिब्यूनल, ये FATF जैसे इदारे असल में मगरिब का जंगी हथियार हैं। इन्हीं के जरिए वो तीसरी दुनिया के ममालिक और उनके वसाइल को कंट्रोल करते हैं, जिसे और जब चाहते हैं ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, कर्जों की किस्त रोक देते हैं, सफरी पाबंदियां लगा देते हैं, असासे जब्त कर लेते हैं और मुतासरा मुल्क को वजूहात जानने का हक भी नहीं दिया जाता। अमेरिका की जानिब से 10 पाकिस्तानियों पर पाबंदी से 3-4 रोज कबल बरतानिया ने भी अचानक पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। ये मामला भी रूस से जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया हम नवाला और हम प्याला हैं। हालांकि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा मरकज खुद बरतानिया है, जहां दुनिया भर के मुनहरिफीन, करप्ट सियासतदान, ताजिर, स्मगलर अपनी दौलत महफूज करते हैं, जहां ऑफशोर अकाउंट्स के नाम पर पूरी ब्लैक बैंकिंग सनत है, जिसमें रकम रखने वाले की शनाख्त पोशीदा रखने की कानूनी सहूलत खुद बरतानिया ने दे रखी है। खुद यूरोपीय इदारे बरतानिया और दीगर काले धन के बड़े बड़े मराकज समझे जाते हैं। बरतानिया की तो कमाई का सबसे बड़ा जरिया ही मनी लॉन्ड्रिंग से आने वाली रकम है। इसकी मईशत का बड़ा हिस्सा दुनिया भर के काले धन रखने वाले चलाते हैं, वहां जायदादें खरीदते हैं, कारोबार करते हैं और फिर बरतानिया को यह सहूलत है कि वो उन्हें अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल करता है। अगर कोई उनके काम का न रहे तो उसका सारा सरमाया भी किसी न किसी बहाने जब्त कर लिया जाता है। नाज़रीन कराम, रूस की मुल्क बदरी के बाद रूस ने भी अमेरिका की जानिब से अपने सफीरों की मुल्क बदरी पर रद्द अमल में 10 अमेरिकी सफारतकारों को अपने मुल्क से निकालने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन की पाबंदियों के जवाब में मॉस्को से 10 अमेरिकी सफारतकारों को मुल्क बदर किया जाएगा। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा कि हम 10 अमेरिकी सफारतकारों को बेदखल करके बाइडन इंतजामिया की जानिब से आयद की गई पाबंदियों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि जवाबी पाबंदियों की फहरिस्त में 8 अमेरिकी ओहदेदारों को शामिल करेंगे, जबकि सरगर्मियों को रूस की सियासत में नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ तकलीफदेह इक़दामात उठाएंगे ताकि ये फौरी तौर पर, ताहम ये अमेरिका ने बड़ा ऐलान करते हुए पाकिस्तान अमेरिका ने गुज़श्ता रोज 2020 के इंतखाबात को चोरी करने और साइबर हमलों के इल्जाम। दूसरी जानिब रूस ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 10 सफारतकारों को रूस से निकलने का हुक्म जारी के मुताबिक रूसी यूक्रेन पर बढ़ती कशीदगी और अब इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम पर की खारजा पॉलिसी के मामले ने अमेरिकी सफीर से जॉन सुलिवान को रूसी रद्द-ए-अमल के बारे में बताने के लिए दावत दी थी, लेकिन क्रेमलिन की जानिब से पर भी आलमी पाबंदियों का खदशा जाहिर कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें।